अंग्रेजी हुकूमत की कमान संभाल रहे लॉर्ड माउंटबेटन। हिंदुस्तान छोड़ने से पहले माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पावर ट्रांसफर सेरेमनी को लेकर उनकी राय जाननी चाहिए। सालों की बेड़ियां टूट रही थी, अंग्रेजों का तिलिस्म टूट रहा था और 15 अगस्त की तारीख करीब आ रही थी। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रकांड विद्वान सी राजगोपालाचारी के बीच चर्चा शुरू हुई कि अंग्रेजों से सत्ता वापस लेने में भारत की सांस्कृतिक विरासत की कड़ियां कैसे जोड़ी जाएं। तब सी राजागोपालाचारी यानी राजा जी ने तमाम ग्रंथों का मंथन किया, शोध पत्रों का अध्ययन किया और लंबे मंथन के बाद एक नाम सामने आया था, वो था सेंगोल का। तय हुआ कि सेंगोल जो तमिलनाडु के चोल वंश का प्रतीक था, उसे पावर के केंद्र में लाया जाएगा। On May 28, when the new building is inaugurated, this scepter, the sacred scepter Arsengol, which was there in the oblivion, will be brought back. Not only brought back, but placed in this sacred temple of democracy, a new parliament, where it will always guide us and say India stands for the rule of Dharma. 1947 में सेंगोल को तमिलनाडु से दिल्ली लाया गया था। इसे पवित्र जल से शुद्ध किया गया और फिर नेहरू को सौंपा गया था। उस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद। What you see over here is the Sengol. Sengol is a typical to symbolize the transfer of power. This is something very typical of South India, and this symbolizes the transfer of power. और इस तरह लाल किले पर तिरंगा फहराने से पहले जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल की कमान थामी थी। पूरे विधि विधान से ऐतिहासिक परंपरा को निभाया गया था। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में तब भारत की आजादी के साथ साथ सेंगोल की खूब चर्चा हुई थी। और इस तरह चोल वंश का राजदंड बना था भारत का राजदंड। पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था। नई संसद को उद्घाटन से पहले सेंगोल के नाम से एक अलग वेबसाइट भी शुरू की गई, जिसमें हजारों साल पुरानी यात्रा और भारत की आजादी के तमाम कहानियां दर्ज है, जो बताता है कि हिंदुस्तान को क्यों मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। In fact, in Dharmapur, Adinam got the advice from Rajhati. So that's how we came into the picture, and then we started making the Sengol. It took us about a month of time to do it. It is made of silver and gold plated. I was 14 years at that time. भारत की गौरव के निशान सेंगोल बनने की कहानी। सेंगोल का इतिहास 1000 साल से ज्यादा पुराना है, जिसका रिश्ता दक्षिण के चोल साम्राज्य से जुड़ा था। यह साम्राज्य दक्षिण में कावेरी नदी के किनारे विकसित हुआ था। इस साम्राज्य की राजधानी तिरुचिरापल्ली थी। 9वीं सदी से 13वीं सदी तक एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता सिंहासन सौंपने के दौरान जिस निशानी का इस्तेमाल किया जाता था, वो सेंगोल ही था, जिसका निर्माण राजा चोल ने अपने जमाने में कराया था। शिवभक्त चोल राजाओं की तलवार पर शिवजी से जुड़ी निशानियां होती थी, और जब उन्होंने सेंगोल का निर्माण करवाया था तो उस पर नंदी की आकृति रखी थी। तभी से सेंगोल राजा महाराजाओं की शक्ति का एक प्रतीक बन गया था। चोल राजवंश ने बृहदेश्वर और राज राजेश्वर मंदिर बनवाए। इन मंदिरों ने द्रविड़ वास्तुकला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और इसमें सबसे खास था सेंगोल, जो राजे रजवाड़ों के जमाने में एक लोकतांत्रिक परंपरा की बेजोड़ निशानी थी। अब दुनिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी का संदेश देने के लिए सेंगोल को गुमनामी से अंधेरे से निकालकर सत्ता और शासन के केंद्र में स्थापना की जा रही। अब सेंगोल ऐसा प्रतीक बनेगा जो बताएगा